जय माता दी। पुनः एक बार उपस्थित हूँ आप सब लोगों का खास कार्यक्रम लेकर। माँ कामाख्या देवी दरबार, इस दरबार में जुड़ करके तंत्र मंत्र से जुड़ी समस्या या किए कराए से जुड़ी समस्या का समाधान आप लोग तत्काल रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यदि पति पत्नी में अनबन हो गई है, आपका प्रेम टूट गया है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये सारी समस्याएं आजकल एक दूसरे की समस्या एक दूसरे के साथ चली जा रही है। इस पे विशेष ध्यान देना होता है कि हमें लगता है कि कुछ समस्या है जो समझ में नहीं आ रही, लेकिन होता क्या है कि चीज़ें बाहर से आ रही हैं। कुछ लोग जानबूझ के किसी के ऊपर कुछ कर देते, कुछ अपने आप आ जाती है। तो ऐसी समस्याओं के लिए कामाख्या देवी दरबार है, जहां से तत्काल रूप से आप लोगों को समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। केवल एक कॉल आपके जीवन में चल रही समस्या को तत्काल रूप से बदल सकती है और ख़त्म कर सकती है। तो इसके लिए आप टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर प्लेस हो रहा है, उस पर कॉल करिए। और अगर अपनी समस्या को आप गुप्त रखना चाहते हैं या स्क्रीन पे शो नहीं करना चाहते, तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करके भी जानकारी गुप्त रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जी, नाम बताएं अपना। जी, हमारा नाम शीतल है। शीतल जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा से। उड़ीसा से। क्या जानना चाहती हैं शीतल जी? हाँ महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं जी परंतु हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। जी 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 शीतल जी, आप जो है 3 बार माँ कामाख्या का नाम लीजिए और लाइन पे बने रहिए। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। शीतल जी, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, आपने डॉक्टर को भी दिखा लिया है, लेकिन कोई भी समाधान आपको, ना कोई बीमारी निकल रही, ना कोई कमी बता रहे। आप लोग लगातार प्रयासरत हैं, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसमें सीधा ये देखा जा रहा है कि आपका कुल है, जो कुल का बंधन आपके ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये समस्या आपको हो रही है। और ये कुल बंधन लगाया गया है और आपके घर के द्वारा ही लगाया गया है। तो इसके लिए आपको पहले कुल बंधन को खुलवाना पड़ेगा, उसके उपरांत ही आपको संतान की प्राप्ति हो पाएगी। इसके लिए आप कहाँ खुलेगा? जी देखिए, अगर आप चाहें तो हमारे संस्था के द्वारा प्रोग्राम के पश्चात आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। हमारे संस्था के द्वारा भी इसको खोला जा सकता है। 3 दिन का अनुष्ठान होता है और ये 2 अनुष्ठान करवाएंगे, तत्काल रूप से बंधन खुल जाएगा। और बंधन खुलने के बाद आप देखिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। परंतु हाँ, ये चीज़ जब आपका ये कार्य होगा, जब आप ये अनुष्ठान कराएंगी, वो अनुष्ठान के विषय में किसी को बताना नहीं होगा, ये ध्यान रखना। केवल आप और आपके पति के बीच में चीज़ें रहनी चाहिए। ये चीज़ गुप्त रख करके और अनुष्ठान कराइए। माँ कामाख्या की कृपा से आपको जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। तो प्रोग्राम के पश्चात आप पुनः जुड़िए और जो है संस्था से बात करिए। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। तो जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे, आपकी ऐसी कोई समस्या है जो आप सामने नहीं कहना चाहते या आप नहीं चाहते कि आपकी समस्या किसी के सामने आए, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप पे अपनी समस्या और अपनी चीज़ें आप हमें बताइए। व्हाट्सअप के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसे जो अपना नाम नहीं शो करना चाहते सामने, तो उसके लिए भी जो है व्हाट्सअप नंबर प्लेस किया जाता है। व्हाट्सअप पे आप व्हाट्सअप करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। जी, नाम बता दें अपना। गुरुजी, मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं दीपक जी? गुरुजी, संतान के बारे में जानना चाहता हूँ। संतान के बारे में। जी। संतान के विषय में क्या जानना चाहते हैं? संतान अभी तक हुई नहीं है। अच्छा, संतान हुई नहीं 5 है। साल हो गए। अच्छा, शादी को 5 साल हो गए, संतान नहीं हुई है। जी। लाइन पे बने रहे और 3 बार माँ कामाख्या का नाम लीजिए आप। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। जी दीपक जी, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, जी गुरुजी। आप बहुत समय से परेशान हैं, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं 5 साल हो गए, और दिखाया भी आपने कई जगह है। जी जी, कई बार दिखाया है मैंने। लेकिन आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है दीपक जी। जी गुरुजी। इसका मुख्य कारण ये है कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों का श्राप लगा हुआ है, जी गुरुजी। जिस कारण से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। जी गुरुजी। इसमें ना कोई बंधन है, ना कोई दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ पूर्वजों का श्राप, जी गुरुजी। जिसका निदान आपको करना है। जी। और इसका निदान करेंगे, तत्पश्चात आपको संतान की प्राप्ति तत्काल रूप से होगी। लेकिन इसको तत्काल कराइए, बहुत समय आपने गंवा दिया है। जी गुरुजी,
बहुत टाइम हो गया है ना, बहुत जगह डॉक्टर को भी दिखा लिए सारी चीजें का। तो इसमें पितरों के द्वारा जो है, जो पितरों को श्राप लगा वो आपके, क्योंकि आप घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, घर के सबसे बड़े बेटे हैं ना, जी जी इसीलिए आपको ये समस्या झेलना पड़ रहा है। और बाकी परिवार में सब सुखी, सब कुशल मंगल होगा, केवल आप ही परेशान होंगे इन चीजों को लेकर के। जी हम ही तो इसके लिए जो है आप क्लियर समझ लीजिए कि आपके ऊपर जो है जी श्रापित दोष, जिसको बोलते हैं पूर्वजों का श्राप, वो लगा हुआ है। जी इसको हटवाना है। और आप दोनों लोगों को जी एक उपाय तब तक के लिए मैं बता देता हूँ, जी गुरुजी ठीक है। एक लौंग ले लेना है और एक जायफल, जी ये लाल रंग की चूनर ले आनी है माता रानी की, जी उसमें बांध करके मंगलवार के दिन जी और रख देना है। एक लौंग एक जायफल, ध्यान रखना। जी जी और उसको बांध करके अपने जहाँ पे आप लोग शयन करते हैं, शयन कक्ष में सिरहने के जो है तकिए के नीचे उसको रखना है जी और उसको 1.25 महीने तक रखे रहना है। जी और जब ये अनुष्ठान करा लेंगे उसके बाद आप संपर्क कीजिएगा, हम बताएंगे उसको आगे क्या करना है, जी जी ठीक है। तो ये अनुष्ठान जो है तत्काल आप कराइए। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कामाख्या देवी दरबार में लगातार लोग कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। तो आप भी कॉल करिए, चाहे कैसे भी समस्या है, इसमें जरा सा भी हिचकना नहीं है कि ये समस्या यहाँ बताएं कि ना बताएं, डायरेक्ट कॉल करना है। कैसे भी समस्या है जीवन में, चाहे वो प्रेम संबंध हो या पति पत्नी के बीच में अनबन की समस्या है, या विवाह नहीं हो पा रहा है लगातार प्रयास करने के बाद, पेपर दे रहे हैं अगर जॉब नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के आप तत्काल कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए, आइए इनसे पहले बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। नाम बता दे। मेरा नाम शिशु है। शिशु जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता से। कोलकाता से। क्या जानना चाहते हैं शिशु जी? गुरुजी, आज पिछले 5-6 सालों से मैं लगातार पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी सफलता नहीं लग रही है। जी, पता नहीं ऐसा क्या भविष्य में चल रहा है, हम कुछ खुद ही नहीं जान पा रहे हम आगे क्या डिसीजन ले आगे चल के। उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी लगभग 28 साल के आसपास है। 28 साल के आसपास। लाइन पे रहे, 3 बार जय माँ कामाख्या बोलिए, लाइन पे बने रहिए। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, आप जैसा कि कह रहे हैं पढ़ाई आप पहले बहुत अच्छी करते थे, आप अपने क्लास में एक टाइम पे टॉपर थे, बिल्कुल। लेकिन इस समय देख पा रहा हूँ पिछले कुछ समय से इस प्रकार से है कि आप पढ़ने बैठते हैं, जैसे ही अगर आप जो है बुक खोलते हैं, किताब पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, वहीं आपका मन जो है भटकने लगता है बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी चीज पे आप फोकस नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से। जी, इसका मुख्य कारण ये है कि आपका जो है पत्रिका में चंद्रमा जो है अस्त होकर के बैठा हुआ है, जी। इसीलिए जो है आपका मन डाइवर्ट हो रहा है और इधर उधर भटक रहा है। और चंद्रमा की वजह से आपकी माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता होगा बीच बीच में, भी आप ध्यान दीजिएगा। जी जी। तो ये जब आपकी पत्रिका में चंद्रमा खराब होगा तो आपके पढ़ाई को और माता जी के स्वास्थ्य को, दोनों को डिस्टर्ब करता है। जी। इसके लिए आपको तत्काल उससे 10 महाविद्या का पाठ, एक अनुष्ठान होता है 10 महाविद्या, जी। उसको करवाने की आवश्यकता है। 10 महाविद्या का अनुष्ठान करेंगे तो जो भी पेपर आप देंगे, जी। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, ये माता रानी का दरबार है, यहाँ बैठ के मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, तत्काल रूप से विहित 6 महीने के भीतर जो भी आपका लक्ष्य है उसमें सफलता आप हासिल करेंगे। लेकिन इस 10 महाविद्या का पाठ होता है, इसका अनुष्ठान आपको कराना है। गुरुजी, कैसा होगा, इसके लिए कैसे जानकारी मिलेगी? ये आप चाहें तो हमारे यहाँ से भी करा सकते हैं, या आपके यहाँ भी अगर कोई वैदिक आचार्य हैं तो वहाँ से भी करा सकते हैं। हमारे यहाँ से करेंगे तो जो है इस प्रोग्राम के पश्चात आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना समय नहीं हो पाता कि संपूर्ण जानकारी कैसे होगा उसकी पूरी विधि हम बता पाएँ। तो इसके बाद आप कॉल कीजिएगा हमसे, या हमारे आचार्यों से आप बात करके पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, जरूर जरूर। ठीक है, तो इसके बाद कॉल करिए और जीवन में जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। जी हाँ मित्रों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप समाधान पा सकते हैं कामाख्या देवी दरबार से। और ये महादरबार है, कहते हैं माता रानी जहाँ कृपा कर दे वहाँ फिर किसी की चलती नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा आपका शत्रु हो। और आजकल शत्रु होते हैं परंतु लोग
परख नहीं पाते हैं। मित्र रूपी शत्रुओं से बचना बहुत ही मुश्किल है। शत्रु से बचना तो आसान है, तो लोग अपनी गुप्त चीज़ें भी लोगों को बताते रहते हैं। जैसे कि आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं, किसी लड़के से प्रेम करते हैं, आपका चल रहा है, परंतु आपने क्या किया, 4 दोस्तों में बता दिया, वहाँ से समस्या होना उत्पन्न होती है। इस पे और हम चर्चा करेंगे आगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, आइए उनसे बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जी, नाम बता दे। जी, हमारा नाम श्वेता है महाराज जी। श्वेता जी, कहाँ से बात कर रही हैं? दिल्ली से बात कर रहे हैं महाराज जी। दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं श्वेता जी? महाराज जी, जानना हम ये चाह रहे हैं कि हम एक लड़के से प्रेम करते हैं जी। और प्रेम हमारा से 8 सालों से चल रहा है जी। परंतु अब पता नहीं क्या हो गया, मुझसे बात ही नहीं करता है, बात ही नहीं करना चाह रहा है, ऐसे में मुझसे दूर हो रहा है। जी, लाइन पे रहिए आप। 3 बार जय माँ कामाख्या बोलिए। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। जी बेटा, ये बताइए, आपका प्रेम इतने दिन से चला, आपने कितने लोगों को बताया है इसके विषय में? महाराज जी, बहुत लोग जानते हैं। बस यही गलती है आपकी, जो आप दोनों के बीच में दूरियां होना उत्पन्न हुई हैं। यही गलती है कि आप जो है 10 लोगों में जो है अपने प्रेम को, कहते हैं ना कि उसका प्रदर्शन कर दिए। प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। और इसी वजह से, क्योंकि होता क्या है कि आप दोनों का जो प्रेम है, आपका जो लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है और अच्छी चीज पे हर किसी की नजर होती है। और जो व्यक्ति आपसे बात किए बिना रह नहीं पा रहा, आज देखिए, अगर आप 2 दिन भी कॉल ना करें तो उसको आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपसे बात करे। तो जाहिर सी बात है, आप दोनों के बीच में आपका फ्रेंड ही है जो आ चुका है और वो आपसे उसको दूर कर रहा है। इस पे विशेष ध्यान देना है। और आप उसको जानते हो तो खैर सभी दोस्तों को, लेकिन वो जो सबसे करीबी है ना आपकी, वही है जो आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रही है। तो इसके लिए जो है आपको एक उपाय करना होगा तत्काल। इसमें से एक सर्वमोहिनी का एक अनुष्ठान होता है जो अपने प्रेमी को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको करना होगा। और ये अनुष्ठान जितनी जल्दी कर लेंगी उतनी ही जल्दी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो इस अनुष्ठान को कराइए तत्काल रूप से। हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अगर आप चाहें तो इसके उपरांत जो है आप तत्काल रूप से कॉल करिए। वहाँ पे हम या हमारे सहयोगी आचार्य भी हैं, आचार्यिकाएँ भी हैं, जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल पाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि आपके प्रेम को दूर किया गया है और इसके लिए आपको ये सर्वमोहिनी का अनुष्ठान कराना है। जितनी जल्दी करा लेंगे तो आपके जीवन में अभी समस्याएं बहुत थोड़ी हैं, स्टार्टिंग है, खत्म हो जाएंगे। नहीं तो जो लक्ष्य है सामने वाले का, बिल्कुल आप दोनों को अलग कर देना है। ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा? हाँ, तो इसको करिए। जय माता दी। जी हाँ मित्रों, चर्चा हम कर रहे थे जो है प्रेम संबंध को लेकर के, कि प्रेम कैसे टूट रहा है। बात होते होते चीज़ें बंद हो जा रही हैं, लोग परेशान हैं कि क्या करें, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से कैसे टूट गया, समझ नहीं पा रहे हैं। बस दिखवाने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है, समस्या तत्काल रूप से खत्म हो सकती है। इसी के साथ एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। जी, नाम बता दीजिए। गुरुजी, मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुरुजी, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। क्या जानना चाहते हैं दीपक जी, क्या समस्या है? गुरुजी, हमारी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद से हमारा रिश्ता बहुत खराब हो रहा है। पति पत्नी का? जी, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जी। पत्नी चली गई है, आ नहीं रही है अपने मायके से जी। और केस भी डाल दिया है उसने। नाम बता दीजिए पत्नी का। सीमा। सीमा। आप अपना नाम पुनः रिपीट कर दीजिए एक बार। दीपक। दीपक जी, लाइन पे बने रहे। 3 बार जय माँ कामाख्या बोलिए। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। दीपक जी, जी गुरुजी। ये बताइए, शादी के उपरांत जी आपकी पत्नी लगातार आपसे ज्यादा मायके के टच में रह रही थी? जी जी जी। ज्यादा बातें वहां से होना, ज्यादा बात वहां करना, जी जी ये चीजें चल रही थी? शुरुआत में आपको लगा कि अभी नई नई चीजें हैं, बात करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी गुरुजी। वही आपके लिए अब समस्या बन के खड़ी हो गई है, जी क्योंकि उसके माइंड को, उसके दिमाग को पूरी तरह से भटका दिया गया है आपके प्रति। जी गुरुजी। और ये उसी पक्ष का व्यक्ति है, ध्यान रखना, आपके ससुराल पक्ष का व्यक्ति है।
जी गुरु जी। जिसने समस्याएं उत्पन्न की, उसको कहते हैं ना कि एक जो होता है कि माइंड वॉश करना, बहलाना फुसलाना, वो वाली परिस्थिति है। जी, और वो चीजें करके वो व्यक्ति अब ये परिस्थिति उत्पन्न कर दिया कि ये पत्नी आपके साथ रहना भी पसंद नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। केस चल रहा है गुरु जी। अच्छा, केस चल गया। हाँ, केस चल रहा है, सामने से केस कर दिया उसने। तो अगर आपको रिश्ता बचाना है जी तो इसमें तत्काल आपको कामाख्या शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका एक अनुष्ठान होता है जिसको शत्रु विनाशक बोलते हैं। जी और कामाख्या शस्त्र का प्रयोग यदि करके, इसमें शत्रु विनाशक का अनुष्ठान करके, और आप दोनों के लिए जी जो है इसमें संपूर्ण जो है अपराजिता का कार्य यदि कर दिया जाए, मैं कह रहा हूँ वापस रिश्ता ठीक हो जाएगा। आप दोनों पुनः साथ में रहना शुरू कर देंगे। पर हाँ, एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, अनुष्ठान कराने के बाद जब आप दोनों का रिश्ता पुनः अच्छे से बन जाए, अच्छे से चलने लगे, तो जो गलती आपने अभी की है वो दोबारा मत कीजिएगा। नहीं गुरु जी, दोबारा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप जो हमारे स्क्रीन पे नंबर जो है फ्लैश हो रहा है, जी उस पे प्रोग्राम के पश्चात जो है व्हाट्सएप पे अपनी पूरी डिटेल एक बार सेंड कर दीजिएगा। जी जी और फिर आगे की प्रक्रिया हम बताएंगे, अनुष्ठान करना कैसे है, जी जी पूरी चीजें, चाहे हमसे या हमारे वैदिक आचार्य भी हमारी संस्था में, उनसे संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जी तो विशेष ध्यान दीजिए, अभी रिश्ता बचा हुआ, इसको बचाइए, क्योंकि विवाह ऐसा संबंध है जो ऐसे नहीं होता, बहुत ही संयोग से होता है। जी और कुछ कारणों से अगर वो टूट जाए तो अच्छी बात नहीं है, उसको बचा लीजिए, आपके हाथ में। अभी विशेष तौर पे ध्यान देके करिएगा कि जो है वहीं से समस्या ससुराल पक्ष, इसका तत्काल अनुष्ठान कराइए, समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। ठीक है, जी ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। जी हाँ मित्रों, आप जो है प्रोग्राम हमारा देख पा रहे हैं। अगर आपकी कॉल प्रोग्राम में कनेक्ट नहीं हो पाती है तो आप प्रोग्राम के पश्चात भी 24 आवर्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे कॉल नाउ नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई भी अनुष्ठान इधर से बताया जाता है तो उसको करने का प्रयत्न करिए, क्योंकि उपाय जो बताया जाता हर किसी के लिए नहीं होता। जो भी चीज़ बताया जाए उस पर गहन अध्ययन करके जो है कि हाँ, हमें अपनी समस्या से छुटकारा पाना है तो समाधान करना पड़ेगा, और समाधान करेंगे तत्काल रूप से आपको समाधान प्राप्त होगा। चीज़ें और भी हम चाह रहे थे कि चर्चा हो और एक दो लोगों की समस्याएं लाइव प्रोग्राम में सुनी जाएं, परंतु समय इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो कल फिर हम इसी समय उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय माता दी।